हम्म, आज गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस का, एनसीईआरटी बुक का। तो क्लास इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में भी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट चलेगा वो है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। हमें ये बताना है कि मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, वो बताना है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे, उसको वाटर से फिल करेंगे और उसका लेवल भी मेजर कर देंगे। ये वाटर से फिल कर दिया, इसको यहाँ तक ये वाटर है, तो इसको हमने क्या कर दिया, एक निशान बना दिया, सिंबल बना दिया, ताकि हमें पता रहे कि ये यहाँ तक फिल है। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सोल्ट मिलाएंगे। 1 स्पून 2 स्पून कितने मिला लेंगे, लेकिन थोड़ा मिलाएंगे, कम क्वांटिटी में। ये जो डार्क पॉइंट्स है ये शो कर रहे हैं कि सोल्ट अभी ये मिक्स नहीं हुआ, अभी ये केवल किसमें रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, हमें लेवल चेक करेंगे। हम लेवल देखते हैं कि लेवल वही है, अभी लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, स्टायर करेंगे। स्टायर का मतलब होता है मिलाना, घुमाना उसको, पूरे सॉल्यूशन को। जब वो भी किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। ग्लास रोड एक कांच से बनी हुई एक छड़ होती है, जिसका यूज हम लेते हैं किसी मिक्सचर को मिलाने में, उसको डिसोल्व करने में। तो जब हम इसको मिलाते हैं ग्लास विद द व्हेन वी मिक्स सॉल्ट एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, देन वी सी दैट द लेवल ऑफ वाटर इज नॉट इंक्रीज्ड। जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इसका जो पार्टिकल सोल्ट के पार्टिकल्स है, जो सोल्ट था वो पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। और वाटर के बीच में क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है। तो सोल्ट के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ चले जाते हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चले जाते हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा जगह कवर नहीं की, उन्होंने जगह किसकी ली है, उन्होंने कवर किया है, जो प्लेस कवर किया है वो किसका है, वाटर का। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था, उस स्पेस के अंदर गए हैं वो। इसीलिए जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि वो स्पेस पहले भी था, बाद में सोल्ट के द्वारा कवर कर लिया गया, इसलिए वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो हम इस एक्टिविटी के से भी हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ रहता है, क्योंकि जो सोल्ट है वो पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया है, स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में, जिनको मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, कन्वर्ट होके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में फिट हो गए और हमें दिखाई भी नहीं देते। तो इस एक्टिविटी द्वारा हमने ये समझा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के ये जो पार्टिकल्स है वो कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे होते हैं, उसका पता लगाने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल चाहिए, कितने चाहिए, 2 या 3। सेकेंड चीज हमें चाहिए 100 ml वाटर, 100 ml वाटर में 100 मिलीलीटर वाटर चाहिए। अब करना क्या है इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में करना है कि हमें जो हमने 2 और 3 क्रिस्टल्स लिए हैं उनको वाटर में ऐड करना है। वाटर में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 100 मिलीलीटर, क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो ये भी जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टल के, वो भी उसके पोटेशियम पर मैग्नेट के, वो भी उस स्पेस में चले जाएंगे। तो अब हम क्या करना है, इसको समझने के लिए क्या करना है, हमने 100 ml के अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स मिलाए, इसके अंदर अच्छे से डिसोल्व कर दिए। अब जो सॉल्यूशन बना 100 ml का, उस 100 ml में से हमें 10 मिलीलीटर टेस्ट ट्यूब, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इसमें से 10 ml जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। वो कलर्ड होगा, क्योंकि इसमें कलर मिला हुआ है, पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल रंग रंग वाले होते हैं, कलर्ड होते हैं। अब हमें क्या करना है, 90 ml दूसरे बीकर में 90 ml वाटर लेना है। उस 90 ml वाटर में 10 ml जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन लिया है उसको ऐड करना है। और हम देखते हैं कि जैसे हम उसमें ऐड करेंगे वो 90 ml का जो वाटर है वो भी कलर्ड हो जाएगा। मतलब हमने थोड़ा सा केवल और केवल 2-3 क्रिस्टल लिए थे,
उसने 100 ml को रंग वाला बना दिया, कलर्ड बना दिया, 90 ml को भी कलर्ड बना दिया, और टोटल सॉल्यूशन हो गया इसका 100 ml, क्योंकि 10 हमने मिला दिया, 90 हमने लिया था। ये प्रोसेस हमें आगे करनी है। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स, क्योंकि कलर्ड यहाँ पे शो नहीं कर सकते, ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए मैंने डॉट डॉट करके पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को शो किया है। इनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, मतलब ये और छोटे होते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसमें वाटर ऐड करते जाएंगे, ये छोटे होते जाएंगे। तो हम समझ सकते हैं कि कितने छोटे जो मैटर है वो कितने छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब हमने क्या किया, इसमें से 10 ml जो 10 ml है सॉल्यूशन, वो एक और टेस्ट ट्यूब में लिया, और फिर से 90 ml एक बीकर में 90 ml वाटर लिया। अब इस 10 ml जो सॉल्यूशन है उसको 90 ml वाटर में मिक्स कर दिया। अब जैसे हमने 90 ml जो वाटर है उसमें मिक्स किया, तो हम फिर से देखेंगे कि जो 90 ml वाटर था वो फिर से कलर्ड हो गया, उसमें फिर से रंग आ गया। किसके कारण आ गया? 10 ml वाटर के कारण। अब टोटल सॉल्यूशन बना हमारा 100 ml। फिर से इसमें देखो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स और कम हो गए, लेकिन स्मॉल वो और डिवाइड होते जा रहे हैं, स्मॉल से वेरी स्मॉल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। केवल लिए कितने थे हमने? 2 और 3 क्रिस्टल्स। अब आगे हम इस सॉल्यूशन में से फिर से 10 ml लेंगे, 10 ml को फिर से 90 ml वाटर में मिक्स करेंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब यहाँ पे जो वाटर है वो बहुत लाइट कलर्ड है, मतलब कलर बहुत हल्का है इसका, लेकिन कलर है। और ये कलर कहाँ से आया? यहाँ से। जो हमने 2 और 3 क्रिस्टल मिलाए थे उसने टोटल 1000 ml वाटर को क्या कर दिया? कलर्ड कर दिया। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्रिस्टल में ही कितने पार्टिकल्स होते होंगे। जो मैटर, इसका मतलब जो मैटर है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। द मैटर इज मेड बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सेकेंड चीज, वन क्रिस्टल, जो एक क्रिस्टल है उसमें मिलियंस टाइनी पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है वो टाइनी पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। एक क्रिस्टल में इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। इस एक्टिविटीज द्वारा हमने ये समझा कि हमने 2-3 क्रिस्टल लिए, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड, मॉलिक्यूल्स में पार्टिकल्स में डिवाइड हुए। फिर इसको हमने सेकंड जैसे 90 ml बीकर में डाला, वो और डिवाइड होने लग गए। ऐसे वो डिवाइड होते होते इतने स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए कि उसने 1000 ml वाटर को कलर्ड कर दिया। 1000 ml कलर्ड 1 लीटर वाटर, पूरे 1 लीटर वाटर को कितने क्रिस्टल्स ने? 2 और 3 क्रिस्टल्स ने कलर्ड कर दिया। तो हमने समझा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि इनके क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ये पहले वाले एक्टिविटीज में भी हमने देखा है कि क्योंकि कोई चीज तभी मिक्स होती है जब इसके बीच में उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो एक बार वही एक्टिविटीज हम वापस देख लेते हैं कि हमने एक बीकर में वाटर लिया और हमने उसमें मिलाया शुगर। इस बार हमने लिया शुगर, और शुगर मिला के उसको हिला दिया, उसको स्टेयर किया। स्टेयर करने के बाद हम देखते हैं कि हमें केवल वाटर ही दिखाई देता है। शुगर कहाँ गायब हो गई? डिसअपियर। शुगर बिकम्स डिसअपियर। व्हाई? because the water, particles of water have space between them। जो वाटर के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में स्पेस था, और उस स्पेस के बीच में शुगर के जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो चले गए। जैसे ये वाटर के पार्टिकल्स है, और ये जो ब्लैंक है, ये लाइनें जो मैंने बनाई है, ये स्पेस है, वो भी किसके बीच में? वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो शुगर के पार्टिकल्स क्या होंगे? शुगर के पार्टिकल्स इस स्पेस के अंदर चले जाएंगे और डिसअपियर हो जाएंगे। कहने का मतलब हम बोल देंगे इसको कि वो क्या हो गए, उसमें घुल गए या डिसॉल्व हो गए। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम बता सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, जिसके कारण कोई भी चीज, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं उसमें हम सॉल्ट में मिलाते हैं, शुगर भी मिलाते हैं, तो उसको जब स्टाइच करते हैं तो सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। वो एक एग्जांपल है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सेकंड चीज, टी बनाते हैं, टी में वो कई चीज बहुत सारी चीजें डालते हैं। टी
शुगर मिल्क सब मिक्स हो जाते हैं। वो किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है। ऐसे हमारे जो डेली लाइफ होती है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोई एक चीज दूसरी चीज में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। तो वो किसके कारण होता है? वो होता है केवल और केवल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके कारण। इसका मतलब वो लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, कहने का मतलब। तो सिंपल ही एक्टिविटीज, इन थ्री एक्टिविटीज के द्वारा हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो फर्स्ट है वाटर प्लस इंसेंस स्टिक, जिसको हम बोल सकते हैं अगरबत्ती। कि अपने घर में, क्लासरूम में, कहीं पे भी एक अगरबत्ती लगाओ, को लाइट करो, मतलब जलाओ, उसको छोड़ दो कुछ देर के लिए और आप दूर जाके बैठ जाओ। आफ्टर सम टाइम वी फील द स्मेल ऑफ अगरबत्ती और इंसेंस स्टिक, कि हमें उसकी स्मेल आ जाती है। कैसे? हमने लगाई तो इतनी दूर थी, वहां तक स्मेल कैसे आई? तो जो पार्टिकल्स थे, जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स, जब उसको हमने लाइट किया तो जो एयर में जो पार्टिकल्स उसके मिले थे वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं अपने एक जगह से दूसरी जगह पे, सेल्फ मूव कर रहे हैं। तो ये किसको शो करता है? कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली, कि वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तभी तो हमने उसको फील किया। जो भी स्मेल आती है, हम कुछ बनाते हैं घर में तब भी उसकी स्मेल आती है, तो वो किसके द्वारा होती है? वो भी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं और वो मूव करते हुए हमारे पास पहुंचते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है वाटर प्लस इंक। वाटर प्लस इंक का मतलब है कि आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है, ग्लास भी ले सकते हो, ग्लास ग्लास ले सकते हो। उस ग्लास में या बीकर में क्या करनी है? 1 or 2 drops of ink. Mix the 1 or 2 drops of ink in the glass and wait for some time. We will see that it covers the complete, dissolve in the complete glass or beaker completely after few minutes. और एक इस चीज को शो करता है कि जो इंक था वो एक अलग मैटर था, जबकि वाटर एक अलग मैटर है। लेकिन जो वाटर है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस था और उसको कवर करने के लिए इंक के चारों तरफ क्या हो गया? फैल गया। डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं इसको, डिफ्यूजन। और जो स्पीड का जो सिस्टम है, फैलने का जो सिस्टम है, उसको समझने की चीज हमें एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि जो मैटर, जो पार्टिकल्स मैटर है वो हाई डेंस, डेंस का मतलब जहाँ उसकी ज्यादा मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वहां से जहाँ उसकी कम मात्रा उसकी तरफ वो फैलता है। जब हम वाटर इंक ड्रॉप यहाँ पुट करते हैं, वाटर में पुट करते हैं, तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब इसकी क्वांटिटी यहाँ ज्यादा है और नीचे की साइड है ही नहीं, बहुत कम है। तो ये कहाँ फैलेगा? ये पूरे वाटर में ही क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। जहां जहां इसकी क्वांटिटी, कब तक होएगा? जब तक कि इसकी क्वांटिटी पूरे वाटर में इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये स्प्रेड होएगा। सेकंड चीज ये हो गया, समझ में आ गया हमारे कि इंक डालते हैं तो वो पूरे ग्लास में फैल जाती है। तो ये भी चीज शो करती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। तभी तो इंक को ऊपर डाला था हमने सरफेस एरिया पर और वो पूरे बीकर में फैल गई। सेकंड चीज, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस हॉट वाटर प्लस कोल्ड वाटर। मतलब हम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं, हम क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हैं। एक्टिविटी है ये, थर्ड एक्टिविटी इसी टॉपिक की। तो हमें क्या करना है? पोटेशियम जो मैग्नेट है, पोटेशियम परमैंगनेट, उसका हमने पहले भी एक्टिविटी देखी थी, तो वो देख लेते हैं वापस एक बार। तो इनके क्रिस्टल लेने हैं, इनके क्या लेने हैं? क्रिस्टल। दोनों में से किसी के भी ले सकते हैं। उसके एक कुछ क्रिस्टल्स, 1 या 2 क्रिस्टल्स किस में डालने हैं? हॉट वाटर में। और 1-2 क्रिस्टल्स किस में डालने हैं? कोल्ड वाटर में। और हमें ऑब्जर्व करना है कि ज्यादा जो कलर है वो कौन से में आता है और कितने समय में आता है। मतलब जो क्रिस्टल्स है वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होकर कितनी देर में पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं। तो जब हम इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हॉट वाटर है उसमें ये क्रिस्टल्स जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं, जबकि कोल्ड वाटर में ये बहुत स्लो स्पीड से होते हैं। हॉट वाटर में ऐसा क्यों हुआ कि ये ज्यादा फैल गए, जबकि कोल्ड वाटर में स्पीड कम हुए थे? क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हॉट वाटर में इनको मिल जाती है एनर्जी। गर्म करते हैं जब एनर्जी देते हैं हम, तो वो एनर्जी इन पार्टिकल्स को मिल जाती है, जिसके कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में गतिज ऊर्जा भी कहते हैं,
इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण ये जल्दी स्पीड होते हैं, फैल जाते हैं। सेकेंड चीज, कोल्ड वाटर में क्यों नहीं फैलते? क्योंकि कोल्ड वाटर में इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती और ये धीरे धीरे मूव करते हैं। तो इससे एक कंक्लूजन हमारे पास ये निकल के आया है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन, किसी भी चीज का, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉलिड हो, किसी का भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वो मूव फास्ट करेंगे। उनकी मोशन जो होती है वो फास्ट हो जाएगी, वो ज्यादा जल्दी घूमेंगे और ज्यादा जल्दी मूव करेंगे, फास्ट हो जाएगी उनकी मूव करने की कैपेसिटी। तो ये हमारी 3 एक्टिविटीज थी। इसको आप इनमें से ये 2 एक्टिविटीज आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन तीसरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हम एक्टिविटीज के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी जो हमारे पास है, टेक आयरन नेल एंड ए पीस ऑफ चौक एंड ए रबर बैंड। हमें एक आयरन नेल लेनी है, एक चौक लेना है और एक लेना है हमें रबर बैंड। ये 3 चीजें लेनी है। अब क्या करना है, इनको ट्राई टू ब्रेकिंग देम। इनको ब्रेक करने का, तोड़ने की कोशिश करनी है। कैसे भी कर सकते हैं इनको, पीट कर, बाय बीटिंग, बाय स्ट्रिचिंग, कैसे भी करना है, लेकिन इनको ब्रेक करना है। अब आयरन नेल को हम बीट करेंगे तब भी वो ब्रेक नहीं होगी, उसको खींचेंगे तब भी वो ब्रेक नहीं होगी, इम्पॉसिबल है। उसी प्रकार जो पीस ऑफ चौक को हम ऐसे जब स्ट्रेच करेंगे तब वो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जब उसको फोर्स लगाएंगे, बीट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। और सेकंड है रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तब भी वो ब्रेक नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने पर वो ब्रेक होगा। बीटिंग पर ब्रेक पॉसिबल है, ज्यादा बीट करने पर। लेकिन इन सब में एक चीज हमें हमारे ध्यान में आ रही है, वो चीज क्या है कि जब हम इनको ब्रेक करते हैं तो ये इजीली ब्रेक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। दूसरी चीज, इनके ब्रेक होने की जो कंडीशन है वो किस पे डिपेंड करती है? इनके अट्रैक्शन फोर्स पे। डिफरेंट टाइप्स के मैटर की डिफरेंट जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है की कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं तो आयरन नेल की जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेटर होता है, और ग्रेटर होने के कारण इसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हम बात करते हैं पीस ऑफ चौक में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है, कम होने के कारण वो इजिली ब्रेक हो जाता है। उसी प्रकार जो रबर बैंड होता है उसके अंदर भी अट्रैक्शन फोर्स कम नहीं होता, इट्स आल्सो ग्रेटर, इसलिए उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तब भी वो ब्रेक नहीं होता। तो ये जो मैटर है, ये ऑल आर मैटर्स, दीज आर मैटर्स, ये सभी मैटर है। और इनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूर नहीं जाने। हम स्ट्रेच करते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते, वो एक दूसरे को पकड़ के रखना चाहते हैं। तो वो जो पकड़ के रखने की कोशिश है उनकी, वही अट्रैक्शन फोर्स है। और वो मैटर्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के मैटर में डिफरेंट होता है। सेकेंड एक्टिविटी, ये आई थिंक अच्छा समझ में आ गई होगी। सेकेंड एक्टिविटी, जैसे अब सेकेंड एक्टिविटी समझने पहले ये लेफ्ट मार्कर। अब इसको मेरे को ब्रेक करना है या फिर इसको अलग ब्रेक करना है, तो मैं इजीली इसको ब्रेक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा। और इसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेटर होने के कारण इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। उसी प्रकार इसी को समझाने के लिए सेकंड एक्टिविटी कि आप एक कंटेनर में, जो कुछ भी हो सकता है, बाउल हो सकता है, बीकर हो सकता है, एनीथिंग, ग्लास हो सकता है, उसमें वाटर लो और उसको अपनी उंगली से कट करने की कोशिश करो। जो वाटर की सरफेस है उसको कट करने की कोशिश करो। कैन यू कट इट? नो, वी कैन नॉट कट इट, बिकॉज व्हेन ट्राई टू कट इट देन इट्स स्प्रेड। जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम इनको काटने की कोशिश करते हैं वो फैल जाएगा, थोड़ा सा साइड में हो जाएगा, लेकिन वो कटे नहीं होगा। जैसे हम उंगली उठाएंगे वो वापस से अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, वापस से पहले जैसे हो जाएंगे। दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। आई थिंक यू कैन स्टेट्स ऑफ मैटर में ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1.3
और जैसे कि मैं बताया टोटल हमारी जो स्टेट्स होती है वो होती है, वैसे तो 5 होती है, लेकिन अभी 2 के बारे में इनको पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो ये है मेन जो मेजर स्टेट्स होती है वो होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसके बारे में हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट हमारा वो है सॉलिड। सॉलिड सॉलिड जैसे कोई भी शेप बनाता हूँ यहाँ पे, ये कोई बॉक्स है या ये मार्कर बनाया मैंने, ठीक है। अब हम जो भी चीज ड्रॉ करते हैं इन दोनों की, ये बॉक्स है, ये मार्कर, तो दोनों की जो शेप है वो क्या है, फिक्स। इन दोनों की जो शेप बनी है वो फिक्स है। मतलब सॉलिड की हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो सॉलिड जो होते हैं उनकी शेप क्या होती है, फिक्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड जितने भी सब्सटेंस है वो क्या है, उनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है। सॉलिड सब्सटेंस की शेप या मेटेरियल की जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स। सेकंड इज डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप हो गई, डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम मैंने पहले भी समझाया था, फिर से बता देता हूँ एक बार। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब है जितना स्पेस इसने कवर किया है उससे रिलेटेड है। ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है इसका मतलब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट है किया जा सकता है सिलेंडर के वॉल्यूम से, फॉर्मूले से। तो इसको हम कहीं पे भी रखें, जैसे किसी भी चीज के अंदर मुट्ठी के अंदर रखूंगा तो इसने अपनी जगह कवर कर रखी है, ये इसका वॉल्यूम है। तो सॉलिड का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इसको मैं प्रेस नहीं कर सकता, कितना प्रेस करने की कोशिश करूँ इसको प्रेस नहीं कर सकता कि, और जैसे इसको प्रेस करने की कोशिश करूँ इसको भी प्रेस नहीं कर सकते। इनको प्रेस करना क्या होता है, डिफिकल्ट है। तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, इनको प्रेस करना क्या होता है, डिफिकल्ट है। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, इनको प्रेस नहीं किया जा सकता। सेकंड चीज रही बात स्पंज की, स्पंज जिसको हम प्रेस कर सकते हैं। तो स्पंज प्रेस क्यों होता है, स्पंज के अंदर क्या होता है, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं बीच में स्पेस होते हैं। स्पंज जिससे बना होता है उसके अंदर बीच में क्या होते हैं, स्पेस होता है। उस स्पेस के अंदर एयर फिल होती है, एयर फिल होती है। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर वहां उस स्पेस में से बाहर निकल जाती है, इसीलिए वो क्या होता है, स्पंज होता है, कंप्रेस होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर फिल होती है। जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर उसमें से बाहर निकल जाती है और वो कंप्रेस हो जाता है। सेकंड चीज इलास्टिक या रबर बैंड। रबर बैंड जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज करता है। तो वो शेप चेंज क्यों करता है, वो शेप चेंज कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में। जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब वो फोर्स अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो अगर अब उस फोर्स को हम हटा दें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स को जैसे हम रिमूव करेंगे। तो एक चीज वो हो गई। इसके अलावा बात करते हैं, बोले सर जो शुगर पार्टिकल्स है, सोल्ट है, शुगर है, उसको हम जिस जार में डालते हैं उस जार की शेप ले लेता है। ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा। तो ऐसा क्यों, तो इसका रीजन ये है कि जो साइज है, शेप है, वो शुगर एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल को लेके देखेंगे, सिंगल पार्टिकल की शेप फिक्स होती है। चाहे वो सोल्ट हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे कुछ भी हो। तो उसमें सिंगल पार्टिकल की एक शेप फिक्स होती है। तो वो चीज है। सेकंड चीज हमारी है सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स। इससे पहले हम एक और देख लेते हैं, इससे लास्ट वाला, दे मेंटेन देयर शेप अंडर फोर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो मैटर है या फिर ये जो मार्कर है ये क्या कर रहा है, इस फोर्स का विरोध कर रहा है, अपोजिट। ये अपनी जो शेप है उसको मेंटेन करके रखना चाहता है, इसीलिए इसकी शेप इस फोर्स लगाने पर भी चेंज नहीं हो रही। लेकिन हमने ये फोर्स अगर इंक्रीज करते गए, हम इसको बढ़ाते गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इतना फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये अपनी शेप को क्या करके रखना चाहते हैं, मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जहां तक इनकी कोशिश होती है सॉलिड। उसी प्रकार हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स। लेकिन वही चीज है कि हम किसी चीज पे अगर ज्यादा जोर से मारेंगे, जोर से उसको बीट करेंगे हैमर से, तो वो बीट हो जाएगा, वो टूट जाएगी चीज, चाहे वो प्लास्टिक हो, कोई सी भी चीज हो। लेकिन उसको हल्के से बीट करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होगी। तो मैं भी
उसको हम तोड़ भी सकते हैं, वो टूट भी सकती है अंडर फोर्स में और नहीं भी टूट सकती है। डायमंड बहुत हार्ड ऑब्जेक्ट है, वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, वेरी हार्ड ऑब्जेक्ट है डायमंड। और इसलिए आयरन ले लो, आयरन भी इजीली ब्रेक नहीं होता है, उसकी शेप में बहुत ज्यादा बीट करने पर उसकी शेप चेंज होती है। तो ये इसकी सॉलिड जो स्टेट है उसकी प्रॉपर्टीज है। डिफ्यूजन, सॉलिड में डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है सॉलिड में डिफ्यूजन। डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी ग्रेटर होती है, वो हमें पता है डेंसिटी ग्रेटर क्यों होती है, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा इंटर इंटर मोलिकुलर स्पेस लेस होने के कारण पार्टिकल्स ज्यादा कम जगह में ज्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं, और ज्यादा पार्टिकल्स आने के कारण जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है इनकी, इंक्रीज। सॉलिड के पार्टिकल्स इस प्रकार होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम स्पेस होता है, इसलिए इनकी शेप साइज भी चेंज नहीं होती है। और डेंसिटी हाई क्यों है, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ग्रेटर होगी। नेक्स्ट हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके अंदर ही हम चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारी लिक्विड, सेकंड लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है नो फिक्स शेप। लिक्विड, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, ग्लास के अंदर मैंने लिया है 50 ml वाटर, 50 ml वाटर लिया है। अब इस 50 ml वाटर को जब मैं किस में डालूंगा, फिल करूंगा बाउल में, तो ये किसकी शेप ले लेगा, बाउल की शेप ले लेगा। इसमें मतलब शेप चेंज हो गई इसकी, पहले ग्लास की शेप का था, बाउल की शेप का हो गया। इस वाटर को मैं किस में पुट करूंगा, वाटर में, बोतल में। तो अब ये किसकी शेप ले लिया, बोतल की। मतलब जो लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप एंड दे टेक द शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनियर। इसका मतलब हम जिस कंटेनियर में इसको कीप करेंगे, पुट करेंगे, उसी की ये क्या ले लेंगे, शेप ले लेंगे, इनकी शेप फिक्स नहीं है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होता है, क्वांटिटी होती है, वो क्या होती है, फिक्स्ड। कैसे होती है फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने कितना एमएल लिया वाटर, 50 ml, 50 ml हमने वाटर लिया। अब इसको जब हमने इसमें कीप किया या पुट किया तो इसका जो क्वांटिटी है वो भी कितनी है, अभी भी 50 ml ही है। यहाँ पे भी ये 50 ml है, जिसको इसमें डालेंगे तो भी ये कितना रहेगा, 50 ml। मतलब मीन्स इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स्ड। लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट इज लिक्विड फ्लो, फ्लूइड। लिक्विड क्या होते हैं, इनकी फिक्स शेप तो नहीं होती, इसका मतलब ये सॉलिड तो हो ही नहीं सकते, लेकिन इनको जब इनको क्या किया जाता है, नीचे गिरा दिया जाता है, फ्लो हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, ये बहते हैं, फ्लो। लिक्विड फ्लो, ये बहते हैं, बहने का गुण है इनमें। जैसे एयर ब्लो होती है वैसे लिक्विड से फ्लो होते हैं, नीचे गिरते ही वो बहना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं फ्लो। इनके लिक्विड से फ्लो होते हैं, इसलिए लिक्विड को क्या बोला जाता है, फ्लोइड। लिक्विड के फ्लो होने के कारण लिक्विड को क्या कहा जाता है, फ्लोइड। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है फैलना। तो जो वाटर है, जो लिक्विड्स है, लिक्विड्स के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही मैटर टाइप्स के मैटर क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, फैल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड का हमने एग्जांपल देखा था कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जब वाटर में डिसोल्व किए गए थे तो वो स्प्रेड हो गए थे वाटर में, तो वो सॉलिड्स के लिए। सेकंड, लिक्विड्स के लिए जब हमने इंक को उसमें इंक डाली थी वाटर में, वी केप्ट इंक इन द वाटर, देन इट स्प्रेड कंप्लीट कंटेनर। जब हमने इंक डाली थी तो वो भी कंप्लीट कंटेनर में क्या हो गई थी, स्प्रेड हो गई थी, फैल गई थी। उसी प्रकार जब जो गैस का कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीजन। aquatic oxygen is needed to all living organism, and aquatic animals also take oxygen in the breathing process। जो aquatic animals हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में। and this is the so we can say that oxygen also diffuse in the liquid, क्योंकि वाटर में डिजोल्व रहती है, वो फैली हुई रहती है। अदर टाइप्स ऑफ गैसेस आल्सो diffuse in the liquid, so we can say that diffusion
all solid, liquid, gas, all types of matter can be diffused in the liquid. तीनों ही टाइप के जो मेटल्स होते हैं वो डिफ्यूज हो सकते हैं, फैल सकते हैं किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। वो भी अब सबसे ज्यादा तीनों में से कौन फैलेगा, किसका डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है, हायर होता है, ग्रेटर होता है किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। तो लिक्विड्स के अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो होता है ग्रेटर लिक्विड्स का, क्योंकि लिक्विड्स के अंदर जो स्पेस होता है वो ग्रेटर होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स के उनके बीच में जो स्पेस है वो भी ज्यादा होता है। सेकेंड चीज, और जो दे कैन मूव फ्रीली, और वो आके फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए उनके लिक्विड्स में लिक्विड्स का ही डिफ्यूजन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ग्रेटर होता है। सेकेंड चीज डेंसिटी, डेंसिटी जो लिक्विड्स होते हैं उनके पार्टिकल सॉलिड्स के कंपेयर में क्या होते हैं, फार होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ग्रेटर होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस ग्रेटर होने के कारण जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी होती है लो देन द सॉलिड, सॉलिड से कम, एंड ग्रेटर देन द गैस, गैस से ज्यादा। सेकेंड चीज कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस तो होता है लेकिन इतना स्पेस नहीं होता है कि इनको कंप्रेस करने पर ये और अधिक पास में आ जाए। तो कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स आल्सो नेग्लिजिबल, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी होती है नेग्लिजिबल। डेंसिटी को समझने के लिए हम ये लेते हैं, इसकी गैस भरी हुई है, इसके अंदर गैस और इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है। पार्टिकल्स दूर दूर होने के कारण क्या है, इसका एक तो स्पेस, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो ज्यादा होता है, हाई होता है। सेकेंड चीज पार्टिकल्स कम होते हैं, इसका मतलब मास कम होगा, मास कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा है इसका लेकिन मास कम है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास कम है तो डेंसिटी कम होगी, मास ग्रेटर है डेंसिटी ग्रेटर होगी। सेकेंड चीज, अब इनको समझने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी को समझने के लिए हम ये सिरिंज वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। सिरिंज लेनी है यहाँ पे, इस सिरिंज को पीछे की साइड एक बार इसके अंदर गैस फिल करनी है, गैस फिल करने के लिए इसको पीछे साइड खींचना है। इसकी हमने सिरिंज को नेल को हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे लगाया हमने रबर को, इसको खींचने के बाद इसके अंदर फिल हो गई गैस। इसी के जैसे हमें ये तो हो गई ए, फिर बी और सी, ऐसे बी और सी भी लेनी है। इसमें गैस फिल की हमने, नेक्स्ट वाले के अंदर वाटर फिल करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले के अंदर चोक फिल करेंगे, मतलब तीनों गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये तीनों तीन सिरिंज में हम फिल करेंगे, और हम इसके ऊपर लगा देंगे वैक्सीन, ताकि ये इजीली स्मूथ तरीके से अंदर कंप्रेस हो सके। पिस्टन, इसको बोलते हैं पिस्टन। तो पिस्टन दबाने के लिए तो हम इन तीनों को कंप्रेस करके देखेंगे, इस पिस्टन को पीछे से दबाएंगे, ऐसे कंप्रेस करेंगे, तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो ज्यादा कंप्रेसिबल है वो कौन है, गैस, क्योंकि गैस में पिस्टन अंदर तक चला जाता है, ज्यादा कंप्रेस हो जाता है। लेकिन वाटर, वाटर में जब वाटर, जिस सिरिंज में वाटर फिल होती है उसको कंप्रेस करना इजी नहीं है, वो कंप्रेस नहीं होती है, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर या लिक्विड से नेग्लिजिबल। उसी प्रकार चौक को कंप्रेस करेंगे, चौक भी कंप्रेस नहीं हुआ, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज आल्सो नेग्लिजिबल। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।